दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 4 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में DGCA ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया पर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले स्वदेशी रूप में निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्छी करेल को जीआई टैग मिला। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के शानद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अहम महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है? तो मलेशिया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एस रविंद्रन को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो झारखंड में। जे प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना और झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हुआ है? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ने देश के पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल को। विश्व बैंक के जीआईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद वाराइज भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जैसिंथा काल्या बनी है। सरकार ने एस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैंट एलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं? तो 150 करोड़ रुपए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ईरान ने किस देश से घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो रूस ने 2024 विश्व की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहां चाप चारकुट त्योहार मनाया गया? तो मेघालय में। मेघालय की लाकाडोंग
हल्दी को जीआई टैग मिला। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।